जरही के पावन धरा को मैं नतमस्तक सादर से वाजुहार करते हुए इस छत्तीसगढ़ की भूइयाँ जहाँ पर क्रांतिकारी हमारे महापुरुष शहीद विनय सिंह जी को मैं नमन करता हूँ। यह धरती छत्तीसगढ़ की धरती तपोभूमि बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में सादर जोहार करता हूँ। इस भारत भूमि जहाँ पर हमारे गौतम बुद्ध जी जन्म लिया, जहाँ पर कुपालिंगों ने जन्म लिया, हमारे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाने वाले वर्ल्ड के सबसे अभी के डेट पे नॉलेजेबल व्यक्ति में से माने जाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके चरणों में भी मैं सादर नतमस्तक जोहार करता हूं। और सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाता हूं। 6 साढ़े 6 बजे से स्टार्टिंग होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मैंने पूछा कि आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है आज? मंगलवार है। अच्छा, आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। मुझे पता नहीं था, बच्चों ने कहा मंगलवार है। मैंने कहा आज कुछ स्पेशल दिन भी है क्या? बोले नहीं सर, हमें तो पता नहीं, आई डोंट नो। फिर मैंने बताया कि नहीं, आज 26 नवंबर संविधान दिवस यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब जब 26 नवंबर 1949 में बना, जिस समय सन 1949 में जब संविधान बना, उसका दिन को हम पूरे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यानी खुशियां मनाते हैं। ये बात स्टार्टिंग जब हुई, उसके बाद में जब मुझे जाना था सूरजपुर में भी, जिला मुख्यालय में भी प्रोग्राम था, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइज मेरे थ्रू व्हाट्सएप मैंने ही मैसेज बनाया था, तो मुझे करना था वहाँ पर, और लोगों को बुलाए भी थे, वहाँ भी जाना था। अब क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि कल बीते रात मैं गांव में गया, मेरा गाड़ी रखा वहाँ पर, चाबी गुम हो गया और बच्चे लोग चाबी फेंक दिए मेरा। अब जाऊँ कैसे जाऊँ? अब भाई संविधान दिवस तो मनाना है। अब क्या क्या समस्या आती है जब हम लोग किसी मूवमेंट से, किसी आंदोलन से जुड़ते हैं, ये बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे रटना नहीं आता। मैं महापुरुषों का तो किताब उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, और जीवन में क्या सीखते हैं हम लोग, वो लोगों को मैं बताता हूँ। मैं युवाओं को बताता हूँ, छात्रों को बताता हूँ, स्टूडेंट को बताता हूँ। समय हो गया था, 12 बजे का समय दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने लिफ्ट पाया। बार 2 घंटा से 10 बजे से मैं रेडी होके वेट कर रहा हूँ, कोई लिफ्ट दे दे बाबा, कोई तो लिफ्ट दे दे, और कोई लिफ्ट देने वाला नहीं था। एक बंदा आता है, हमारे पड़ोसी का है, उसका बच्चा पढ़ता है विश्रामपुर में कॉर्मेल स्कूल में, तो लेने जा रहे थे बच्चे को आगे लिफ्ट लेके। फिर वहाँ से जब शोरूम में कॉल किया, मैंने कहा कि सर चाबी चाहिए, तो बोले चाबी नहीं मिलेगा भाई, आपको आना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलेगा। चाबी मिल गया। संविधान दिवस का कार्यक्रम सूरजपुर का बहुत अच्छा रहा। मैं सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे। और आप लोग को भी मैं यहाँ पर इतनी कड़ाके की ठंड, समथिंग लग रहा है, टाइम भी देख लेता हूँ, क्योंकि फिर बोलिए कि टाइम तो गलत नहीं हो गया भाई। अच्छा, 9:09, बहुत अच्छा टाइमिंग। मैं कभी कुछ भी काम करता हूँ ना, टाइमिंग बहुत अच्छा फिक्स होता है। यह 10:10 होता है, 12:12 हो जाता है, मेरा काम ही उठपटांग रहता है। तो सबसे मज़ेदार की बात यह है कि आप लोग इतनी कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर, हमारे सर टीचर, इतना बहुत कम समय मिलता है कि हम लोग समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में अपनी बात को रखने के लिए समय निकालते हैं। आप लोग निकालने यहाँ पर आए हैं। भले यहाँ पर 50 लोग हैं आप लोग, मगर भारत के संविधान को जो मूल भावना है, जो बेसिक ढांचा है, उस ढांचा को हम लोग कैसे लेके जाएं? अब शहर में आप लोग सिटी में रहने वाले लोग हैं, मैं तो गाँव में रहने वाला लोग हूँ। गाँव में रहता हूँ, ज़्यादातर जंगलों में भी रहता हूँ, कभी कभी पहाड़ों में भी रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान कहाँ से आया? इन्हीं जंगलों से, पहाड़ों से, गांवों से। जो व्यक्ति, हमारे जो साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, वैज्ञानिक की बात कर रहे थे, जड़ी बूटी की खोज किसने किया? ट्राइबल ने किया, जो जंगलों में रहे। गांव की व्यवस्था किसने बनाई? जो आज सिटी की बात करते हैं हम लोग, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की बात करते हैं, उसमें भी व्यवस्था थी पहले। गोटिया, पटेल, बैगा, गैता होते थे कि नहीं होते थे? होते थे ना भाई, कि नहीं होते थे? उस समय भी हमारे लोग वैद्य थे, इलाज करते थे। उस सिस्टम को सिर्फ चेंज किया गया है, उसको एक संवैधानिक भाषा में संविधान का नाम दर्जा दिया गया है। इस पे भी बहुत संघर्ष चला है, आज का संघर्ष नहीं है। कई सालों से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, तब जाकर
वो 395 क्या क्या सर बता रहे थे, साहब लोग बता रहे थे, जो संविधान का बुक है उतना पढ़ने में तो हम लोग को लगता है कब पढ़ेंगे, कब पढ़ पाएंगे। मुश्किल से हम लोग जब कॉलेज में पढ़ता था, छोटा कॉलेज में, तो खुद से मेहनत करके मैं पढ़ाई किया, क्योंकि मेरे पिताजी बोले यार मेरे पास पैसा रुपये नहीं है, 12वीं तो मैं पढ़ा सकता हूँ, तू मत अपना पढ़ लेना भाई। वही ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के फिर पढ़ता गया, कॉलेज में MSc भी कर लिया और भी पढ़ाई चल रहा है। तो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो आज क्यों यहाँ पर लोगों को मनाने की जरूरत पड़ रही है? 75-78 साल हो गए समथिंग, 25 मतलब 75 साल हो गए संविधान बने हुए। गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या उस पॉलिसी को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग को राइट्स की बात कर रहे थे, पहला राइट्स अगर मिलता है ST SC OBC को, तो उसको एक ST कैटेगरी में आर्टिकल 342 मिलता है, SC को मिलता है आर्टिकल 341 में मिलता है, OBC जो भाई है उनको मिलता है आर्टिकल 340 में। जनरल कैटेगरी को भी राइट्स मिले हैं, यहाँ पर सिटीजन का, इंडिया का राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं, सबके लिए अधिकार दिया गया है। परंतु स्पेशल राइट्स जो मिले हुए हैं ST SC OBC को, क्यों मिला? साथियों, इसलिए उनको स्पेशल जो राइट्स मिले हैं 15/4 16/4 में, एक तो शिक्षा में उनको अधिकार मिले, क्योंकि भाई हम लोग किताब खरीद नहीं पाते थे, अभी भी खरीद नहीं पाते हमारे लोग, जब मास्टर डिग्रियां करते रहते तो उस समय बहुत मदद नहीं कर पाते, तो उनको शिक्षा में एक अधिकार मिला कि उनके लिए हॉस्टल सुविधा किया गया, गवर्नमेंट स्कूलें खोली गई, थोड़ा अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिला उनको। धीरे धीरे हमारे लोग सर प्रिंसिपल बन गए, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई IAS IPS भी बन जा रहे हैं, एका दुका लोग, ज़्यादा तो नहीं अभी कहेंगे अपन लोग, परसेंटेज अगर इंडिया का हम इंडेक्स देखेंगे तो ऐसे संविधान से हमें मिला। उसके बाद में हमको एक जनप्रतिनिधि, ये रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, हम लोग कहते हैं कि सिर्फ ये नौकरी का बात नहीं है, आरक्षण रिजर्वेशन नौकरी का नहीं है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? आपका प्रतिनिधित्व करता है। हमारे माता बहनें बैठी यहाँ पर, कुछ युवा साथी बैठे हैं, माता बहनें और मेरे पिता तुल्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आपके घर में 3 बेटा है, 2 बेटा है, तो 3 बेटा है आपके, तो तीनों बेटों को आप लोग बराबर अधिकार देते हैं कि एक को अधिक अधिकार देते हैं, कम देते हैं? बराबर अधिकार देते हैं ना, कि किसी को अधिक देते, किसी को कम देते, कि बड़ा बेटा तो ज़्यादा ले ले, छोटे बेटे तो कम ले, महिला बेटा तो ऐसे ले। नहीं, बराबर रहता है, नहीं, इक्वलिटी रहता कि नहीं रहता है, समानता का अधिकार रहता है। तो उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 330 332 मतलब कहा कि आप रिप्रेजेंट करें, आपकी जो समुदाय है, या हम भारत की में बात करें तो ट्राइबल की आबादी कितना है? 7 से 8% है कि नहीं है? SC कैटेगरी कितना है? 15% है समथिंग इंडिया का। फिर OBC की बात करें तो 45% अभी, क्योंकि कास्ट कैलकुलेशन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, टाल दे रही है, मतलब एक्सपोर्ट कर रही है, बार बार से उसको कर रही है कि बाद में करेंगे, कब करेंगे पता नहीं भैया, मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, रहेंगे ऐसा नहीं है, अब होगा लगता है आने वाले दिनों में। गवर्नमेंट से तो बार बार मैं सवाल उठाते रहता हूँ कि आप लोग कीजिए, है ना। जनरल कैटेगरी के भी सभी का उनका कहना है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिला है, मतलब नौकरी के अलावा हमारे जो जनप्रतिनिधि यानी सरपंच हैं, या उसको बड़ा लेवल पे ले जाए तो आर्टिकल 330 332 जो बात कर रहा हूँ मैं, ये तो अभी जो सरपंच, ये पंचायती स्तरीय जो चुनाव होता है, ये पैसा एक्ट के बाद पंचायत ये सब आए, ये तृतीय जो हो रहा है। मगर 330 और 332 जहाँ पर कानून बनती हैं, कानून बनता है कि नहीं बनता है भाई? बनता है ना। संविधान में अमेंडमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। कानून कभी भी, कोई भी कानून या कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं है, या कोई भी व्यक्ति, किसी भी आइडियोलॉजी कोई परिपूर्ण नहीं है। एक विचारधारा से पूरी दुनिया नहीं चल सकती। चल सकती है क्या? या किसी व्यक्ति से चल सकती है क्या? या माता से चल सकती है क्या? पिता के भी चाहिए, भाई के भी राय चाहिए, बेटा के भी चाहिए, बेटी के भी राय चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? घर चलाने के लिए चाहिए ना। वैसे ही देश चलाने के लिए हर वर्गों का, हर समुदाय का, हर जाति धर्म का वहाँ पर क्या चाहिए? उनका ओपिनियन चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं देश के लिए, क्या है आपका भविष्य। तो वहाँ पर हमें विधानसभा में, असेंबली में और पार्लियामेंट में यानी संसद भवन में आप लोग को जो अधिकार मिला कि हमारे जो संसद है अगर ऐसी कैटेगरी का है तो वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। उन समुदाय के साथ अगर छुआछूत की भावना हो रही है और आदिवासी समुदाय के उनका जल जंगल जमीन छीना जा रहा है और उनके जमीन के नीचे से कोयला माइंस निकाला जा रहा है, तो उनको भी रॉयल्टी दिया जाए। उनके समुदाय के बच्चे अगर पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, UPSC नहीं कर पा रहे हैं, CGPSC नहीं कर पा रहे हैं, नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी टॉप मोस्ट जो
एग्जामिनेशन उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप उस समुदाय का रिप्रेजेंट करें, वहाँ पर मांग करें कि उनके लिए एक स्पेशल बजट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अभी गवर्नमेंट से पूछता है ST SC सब प्लान का जो पैसा कहाँ जाता है भाई, पता नहीं चलता। DFN है इतना, सूरजपुर जिला में इतने सारे माइंस हैं, कहाँ जाता है। ये तो अरुणोदय कोचिंग सेंटर जो खुला है बड़ा मुश्किल से खुल पाया है। अभी देख रहा हूँ कला केंद्र फलना ढकना हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे से किताब खुल रहा है भैया हमारे पैसे से। जो वहाँ पर डिवाइडर क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर जो बना हुआ है, खंभे लगे हैं, लाइट लगे, किसके पैसे से बने, हमारे पैसे से। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट के, हमारे पैसे को वहाँ पर यूज़ किया जाता है। परंतु हमारे लिए पढ़ने के लिए, UPSC करने के लिए, CGPSC करने के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन तैयारी करने के लिए हमारे लिए कोचिंग सेंटर जगह जगह क्यों नहीं खुलना जा रहा है। ब्लॉक स्तर पे खुलना चाहिए, विलेज स्तर पे खुलना चाहिए, 5 गांव आसपास में खुलना चाहिए, परंतु हमारे लिए नहीं है। गवर्नमेंट में चाहती है कि आपको एजुकेटेड नहीं बनाना चाहती फुल प्रूफ से, वो चाहती है कि हम इन्हें नौकरी ना दें। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियाँ कितना है, जॉब की रेट कितना है बताइए, अभी कितना परसेंट है, 1 से 2% होगा समथिंग, 99% कितना है, प्राइवेटेशन है। प्राइवेटेशन में आपको रिजर्वेशन है क्या, नहीं है ना, है क्या, ऑलमोस्ट नहीं है ना किसी के पास में। तो क्या करना है अब भाई, इकोनॉमिक रूप से अगर बोल रहे हैं कि अगर देश में आपको डेवलपमेंट करना है, देश के PM क्या कहते हैं कि हम लोग एक विकसित भारत बनाना है भैया, बनाना है ना। आपके पास आइडियोलॉजी क्या है, एक गरीब तबके का व्यक्ति है, अगर जंगल में रहने वाले व्यक्ति है और उसके पास में शौचालय नहीं है, उसके पास में घर नहीं है, उसके पास में रहने के लिए सही से घर नहीं है, खाने के लिए अगर उसके पास में सब्जी नहीं है या चावल नहीं है, तो क्या देश विकसित भारत बनेगा क्या। शहर से बना सकते हैं क्या आप लोग, गाँव से बनेगा ना, क्योंकि गाँव में कच्चा माल निकलता है। मर जो व्यक्ति दूध निकाल रहा है, दूध बेच रहा है, वो दूध नहीं पी पा रहा है बताइए। जो सब्जी निकाल रहा है, आलू निकाल रहा है, टमाटर निकाल रहा है, मगर वो अच्छे से सब्जी नहीं खा पा रहा है। मगर हमारे जो बुद्धिजीवी व्यक्ति लोग बैठे हैं यहाँ पर, कर्मचारी लोग बैठे हैं, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग गाँव में जाइए, एक दिन गांव में घुसिए, पंडो समाज के पास मिलिए, कोरकू समाज के पास मिलिए, उराव समाज के पास, और जो गांव स्तर पे हैं उनके पास मिलिए, खिरवार से मिलिए, चेरवा से मिलिए, तब आपको पता चलेगा गांव में स्थिति क्या है, कैसे हमारे लिए सिकलिंग की बीमारी से हमारे त्रस्त हैं, कैसे छोटे छोटे बीमारी से हमारे लोग मर जाते हैं, कैसे हमारे माता बहनें जो है ब्लड के वजह से, उनको गर्भवती जब महिला रहती है उनका ब्लड नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से मर जाते हैं। बताइए ये प्रॉब्लम है कि नहीं हमारे पास में, उसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। इसीलिए हम हमारे यहाँ पर गेस्ट बैठे हुए हैं, चीफ गेस्ट बैठे हैं, तमाम गेस्ट हैं, वो क्या समझा रहे हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे होगा, ये रखा हो ना, ये 2-3 रुपये का 5 रुपये का जो भी पेन होगा, इससे सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। बाबा साहब ने क्या कहा था, तलवार से हम लोग एक बार में क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का गला काट सकते हैं ना, मगर इस पेन से अगर आप कलेक्टर बन जाएंगे तो पूरे समाज का कल्याण कर सकते नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे, राज्यपाल बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मगर बड़ी दुख की बात है कि हमारे साथ में हमारा चीफ मिनिस्टर होते हुए भी, हमारा राष्ट्रपति होते हुए भी, मगर हमारे बहन बेटी के साथ में कहीं अन्याय हो रहा है, किसी स्टेट में, किसी राज्य में। आज मैं देख रहा था पंडो समाज की बेटी को यहाँ जमीन के नीचे गाड़ दिया जा रहा है, मगर उसको कोई भी नेशनल मीडिया उसको आवाज नहीं उठा रही है। ये कंडीशन है, हमारे पास मीडिया नहीं है। जो संविधान के 4 स्तंभ कहते हैं हम लोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, विधायिका, कहाँ पर है आप लोग बताइए। कार्यपालिका में कहाँ पर है आप लोग, बस पटवारी, इंजीनियर, डॉक्टर, बस उतना ही। UPSC में कितने जगह, सेक्रेटरी कितने जगह, चीफ सेक्रेटरी कितने जगह है आप लोग, ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने जगह है, न्यायपालिका में, जुडिशरी में कितने जगह, आप पूरे देश का इंडेक्स देख लीजिए, जज कितने हैं आप लोग बताइए, है क्या, नहीं है ना। क्या है, विधायिका में है क्या, कितने मिनिस्टर हैं आपके बताइए जो आपकी आवाज़ उठा रहे होंगे, है क्या, नहीं है ना। तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं आप लोग से यही बहुत खुश हूँ कि मैं उतना, देखिए 4 किलोमीटर दूर से यहाँ ठंडा में, ठंड भी लग रहा था मेरे को बताइए। मैं एक बार और प्रोग्राम था आप लोग का भड़गांव में, वहाँ पर मुझे गेस्ट बनाया गया था। बता रहा हूँ 2014 से मैं अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ। जब मैं 12th पढ़ रहा था उस समय से समाज सेवा करना, 2024 हो गया। 19 में मुझे भड़गांव में भी एक प्रोग्राम था, वहाँ पर बुलाया गया था। मैं वहाँ पर बुक भी कई लोगों को मैं भेंट किया था। हॉस्टलों में जाता हूँ, मैं संविधान की बुक बांटता हूँ। आज एक ने बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर लोग का, मैं बोला कि हॉस्टल में, क्योंकि बच्चे लोग संविधान कैसे पढ़ेंगे। जो कच्चा बांस रहता है ना, कच्चे बांस को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका आकार दे सकते हैं ना। ये कच्चा मिट्टी रहता है उसका आकार दे सकते हैं ना, सूखा मिट्टी के दे सकते हैं क्या आकार, नहीं दे सकते ना। तो वैसे जो युवा है 9 से 9, 10, 11, 12 पढ़ रहे हैं, ये छोटे हमारे भाई बहन हैं, उनको सिखाइए आप कॉन्स्टिट्यूशन, उनको बताइए कि मानवतावाद क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, साइंस क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में बताइए आप। क्यों आप उनको गलत चीज़ों पे उनको फोकस करा रहे हैं। तर्क सम्मत वाले व्यक्ति बनाइए,
गौतम बुद्ध क्या कहते थे, मेरी बात को मत बोलो ना, समझो ना, मैं बोल रहा हूँ सत्य है कि नहीं सत्य है, ये मत तर्क करो, आप अपनी बात को देखिए। उसमें अगर दूध है, दूध को क्या करते हो, अगर उसमें पानी मिला देते क्या करते हैं, उसको उबालते हैं ना, बॉइलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, पता चलता है ना उसमें घी कितना निकल रहा है, छाछ कितना निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पता चलता है कि नहीं चलता है, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो समय भी काफ़ी हो रहा है, मैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर 10 सालों में मैंने जो किया है, हॉस्टलों में बच्चों को संविधान बांटा, या जो भी हमारे बच्चे रहते हैं, जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ, थोड़ा मोड़ा जो भी कमाता हूँ, आम देखिए मेरे वीडियो देखिएगा, आप लोग पता नहीं है पब्लिक है, मेरे 51,000 फॉलोअर हैं। और क्या बोलते हैं, 2 अप्रैल का 2018 का जो आप लोग देखे होंगे, जो हुआ था क्या, एट्रोसिटी एक्ट वाला जो मामला हुआ था, उसमें मेरा मिलियन व्यूज़ गया था, मतलब 10 लाख सरगुजा संभाग में अभी पब्लिक में किसी का नहीं होगा, और लोग भी चलाते हैं, मगर मैं आप लोग के बीच के ट्राइबल यूथ हूँ मैं, और मैं तो ह्यूमैनिटी को मानता हूँ, मैं किसी कास्ट या समाज को मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, मगर मानवतावाद को मानता हूँ, मैं उसको प्रमोट करता हूँ। मैं उसके अलावा भी मैं 1-2 सालों से भी यूट्यूब में भी सोचा कि भाई यूट्यूब में भी, हमारे सोशल मीडिया में भाई गाना हम लोग या महिला हमारे बहनें, हम लोग लिपस्टिक लगा के बढ़िया में अरे फोटो खिंचाते रहते हैं, पाउडर लगा के हम लोग खिंचाते रहते हैं। मैं सोचते हैं अपने कल्चर को दिखाओ ना भाई। गुरु घासीदास के बाबा साहब के गाने हैं, गौतम बुद्ध के गाने हैं, सावित्रीबाई फुले के गाने हैं, उनके नाम पे थोड़ा गाना बना लो, संविधान के नाम पे गाना बना लो। क्यों हम इंग्लिश अंग्रेजी का बच्चा बन जा रहे हैं भाई? अरे यार अपनी संस्कृति अपनाओ, अपना कल्चर अपनाओ, जहाँ से आप पैदा हुए हो। क्यों आप बाहरी संस्कृति को ना अडेप्ट कर रहे हो? आपकी संस्कृति में जो ताकत है, वो ताकत कहीं यूनिटी कहीं पर नहीं मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला है क्या? तो आप लोग भी, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे सरगुजा संभाग में कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है आप लोग का, है क्या? अगर महिलाओं के साथ भी कुछ हो जाए, एक हुआ था अभी कांड पहले, कुछ बहन थी यहाँ की, उसका कौन कर रहा था? कुछ कर रहे थे क्या? नहीं हो रहा था ना। तो आप लोग से एक गुजारिश है, मेरा एक चैनल है, सब बोल दूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं है आप लोग ना? BPS पोया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, उसमें भी, ट्विटर में देख सकते हैं। हम लोग अभी ट्विटर में अभी 10 लाख युवाओं को जोड़ने का काम करें। अगर देश के राष्ट्रपति से हम लोग सवाल पूछना है या PM सवाल पूछना है तो ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं, ट्विटर चला सकते हैं आप लोग। ट्विटर चलाना चाहिए लोगों को, उसमें आप अपनी आवाज़ को खुल के उठा सकते हैं, फ्रीडम उठा सकते हैं। ट्विटर चलाइए आप लोग। तो BPS पोया जो यूट्यूब चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी को भी और भी सोशल मीडिया के बारे में जानना है, अभी हम लोग मीट करने वाले हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। अभी भी मेरा 2 अक्टूबर के बाद में मेरा मोनेटाइज हुआ है चैनल यूट्यूब, है ना। फेसबुक में मेरा 4-5 लग जाता था व्यूज़। अभी वाले सरकार ने क्या हुआ, कोरिया जिला में एक लड़की वाला तेजाब कांड आया था, और मैंने स्टेटमेंट दे दिया सरकार के खिलाफ, जिस समय भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार थी। मेरा कहाँ DGP का SP से SP साहब ने क्या करवा दिया, रिपोर्ट करवा दिया, भैया आप सरकार के खिलाफ में बोलते हैं। अरे मैं बोला मेरे बहन के ऊपर में कोई तेजाब डालेगा तो मैं चुप रहूँगा क्या? चुप नहीं रहूँगा ना, एक युवा हूँ, दर्द को समझता हूँ मेरे माता बहनों को। क्योंकि मेरे मम्मी ने साड़ी में उठा के, अभी ठंड का सीजन है बता रहा हूँ, हम लोग 3 भाई थे, एक तो छोटा सा रूम थे, तो बहुत बड़ा आप लोग कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर। जब दर्द समझ में आता है ना माताओं का, जब 9 महीना आपने मेरी माँ या तो आप लोग जब माता बहन अगर 9 महीना अगर किसी बच्चे को रखते हैं ना, तो दुख उनको पता है, हमारे भाइयों युवा को क्या पता रहेगा, है क्या पता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में एक जयकारा लगा लीजिएगा थोड़ा सा अंतिम में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। आवाज पीछे नहीं आ रहा भाई, मैं अकेले बोलता हूँ, बता रहा हूँ, मैं कॉलेजों में सेमिनार होते बड़ा अकेले बोलता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। अरे मेरे माताओं को आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग तो कितने बच्चे पैदा कर दिए बताइए, जोर जोर से बोलिए थोड़ा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सभी महापुरुष जिंदाबाद, आप सभी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर मिला। पोया जी एक बार